क्लासेस की लगी है होड़, किसकी करें और किसकी नहीं, यही रहे हैं जोड़। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई ऑनलाइन क्लास करने का तो पहले देखिए ये वीडियो पूरा। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year। कोरोना वायरस के पैंडेमिक ने हमें एक नई दुनिया दे दी। जो रिसर्चर्स कहते थे कि 5 से 10 साल में अचीव होगा, वो कोरोना वायरस ने 30 दिन के लॉकडाउन में अचीव करवा दिया। अब सब डिजिटल हो गया है। बच्चों के स्कूल, ट्यूशन्स, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि हमारे सेमिनार्स भी अब ऑनलाइन हो गए हैं। जब सब कुछ मोबाइल या लैपटॉप पे इतनी इजीली अवेलेबल है तो सवाल उठता है कि किसको चुने और कैसे उस ज्ञान को जो हम उन ऑनलाइन क्लासेस से अचीव करते हैं उसे अप्लाई करें। दीवा टॉक के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की। कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, लेकिन शायद सिर्फ एकमात्र अच्छा एस्पेक्ट उसका ये रहा कि पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, यहाँ तक कि रूरल इंडिया भी डिजिटल हो गया। कोरोना वायरस की इस कृपा के असर में अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। इवेंट्स, सेमिनार्स, मास्टर क्लासेस, सब कुछ अब ऑनलाइन जब होने लगे हमारे इवेंट्स, तो इतने सारे होने लगे कि जब तक आप ये डिसाइड करें कि जी आपने एक मास्टर क्लास मेकअप की अटेंड करनी है या एक ऑनलाइन कोर्स आपने मेकअप का करना है, तो जब तक आप ये डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, तब तक इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो आप कोई नहीं करेंगे या आप सारी कर देंगे। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को हमने नोटिस किया और हम क्योंकि खुद भी ऑनलाइन इतना रहते हैं तो हमने नोट किया कि एक ट्रेंड सा बन गया है। हर एक दूसरा व्यक्ति जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है ऑनलाइन या तो कोर्स कर रहे हैं या करा रहे हैं, या यूँ कहिए कि शायद कराने वाले कोर्सेज ज़्यादा हो गए और अटेंड करने वालों की कुछ कमी रह गई है। ये सब देख के हमारे जहन में भी कुछ सवाल उठे कि कैसे डिसाइड किया जाए कि किस आर्टिस्ट का कोर्स या किस ट्रेनर का कोर्स अटेंड करना है, किस प्लेटफॉर्म पे अटेंड करना है, कौन सा सही होगा हमारे लिए या हमारे दर्शकों के लिए और कौन सा नहीं। जब सवाल हमारे जहन में आए तो हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम निकल पड़े उन सवालों का जवाब ढूंढने। आज हम समझेंगे ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया को और समझेंगे कि कौन सा कोर्स हमारे लिए सबसे सही है। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मिलेगा आपको एक बोनस टिप कि ऑनलाइन क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से और उसी से सीखते हैं। अब बात करते हैं वाई की। कोरोना वायरस से विरासत में मिली हमें सोशल डिस्टेंसिंग, और यही सोशल डिस्टेंसिंग बन गया हमारा सबसे बड़ा क्यों, जो ले गया हमको घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया में। इस ऑनलाइन लर्निंग की शुरुआत तो हुई है मजबूरी में, लेकिन धीरे ही धीरे ये एक जीने का नया ढंग बनता जा रहा है। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े सेगमेंट पे, जो है हाउ। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस 3 तरीके की होती हैं। पहली, पेड क्लासेस, यानी कि आप पे करते हैं लेकिन ऑनलाइन ही सीखते हैं। दूसरी होती है फ्री क्लास, जहाँ पे आप ऑनलाइन तो सीखते हैं लेकिन फ्री सीखते हैं, पर वो क्लास प्री रिकॉर्डेड होती है। और तीसरी होती है लाइव सेशंस, जो कई सारे लोग अपने सोशल मीडिया पे यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या इवन यूट्यूब पे लाइव आकर आपके साथ शेयर करते हैं। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि इन तीनों में से हम कौन सा माध्यम चुनें। अगर आप किसी ट्रेंड या टेक्निक के बारे में सरसरी तौर पे जानना चाहते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते, या बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन आप नहीं चाहते, या फिर शायद किसी आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं, तो आप उनके लाइव सेशंस अटेंड करिए। पर अगर आप किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट की ट्रेंड को या टेक्निक को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जितना वो बताएं उतना ही, तो आपके लिए फ्री मास्टर क्लास भी सही होगी। पर अगर आप बहुत ज़्यादा तरीके से डिटेल तौर पे विद प्रॉपर आपके एंड से प्रैक्टिस चाहते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से, डिटेल तरीके से आप कोई पर्टिकुलर टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो पेड मास्टर क्लास सबसे सही माध्यम होगा चुनने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना ट्रेनर वेरीफाई करना चाहिए। जी हाँ, वेरीफाई
यानी कि आपने ट्रेनर से उसके सर्टिफिकेट्स नहीं मांगने हैं, आपने ट्रेनर का काम देखना है। सबसे इजी तरीका एक ट्रेनर को वेरीफाई करने का है कि आप उनके सोशल मीडिया पे जाएं, उनके फेसबुक और उनके इंस्टाग्राम पे जाके आप देखें कि उनका काम क्या है, उनका पोर्टफोलियो देखें, उनके पब्लिक अपीयरेंसेस देखें, उन्होंने अगर सेमिनार्स करे हैं तो कुछ शॉर्ट वीडियोस या कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ उनकी होंगी, और उन्हीं पिक्चर्स में, उन्हीं पोस्ट में रिव्यूज़ होंगे। कभी कभी पिक्चर्स में इतने अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं या इतने प्योर रिव्यूज़ मिल जाते हैं जो आपको ट्रेनर के बारे में बहुत ज़्यादा इंसाइट दे देते हैं, और उन रिव्यूज़ पे बेस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने उन पर्टिकुलर ट्रेनर से क्लास लेनी है या नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रेनर चुनने के समय होता है उनका एक्सपीरियंस। अगर एक ट्रेनर 1-2 साल के एक्सपीरियंस से आए हैं और बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग की, देखिए एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा ट्रेनर भी हो ज़रूरी नहीं है। सीखना और सिखाना दोनों अलग पैटर्न होते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा मेकअप कर सकता है, पर उस मेकअप को वो किसी और को समझा कर सिखा सकता है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जानने वाली। तो उनके एक्सपीरियंस को देखिए, उन्होंने किस तरीके के कोर्सेज लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, बिफोर कोरोना काल में करे हैं, और किस तरीके की उन्होंने वर्कशॉप्स अटेंड करवाई हैं लोगों को, और उस वर्कशॉप में लोगों के कोई रिव्यूज़ थे, कोई फीडबैक्स थे। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हर एक आर्टिस्ट का एक अलग लेवल होता है और उनकी ट्रेनिंग का भी एक अलग लेवल होता है। हो सकता है कि आप जिस लेवल पे सीखना चाहते हैं वो आर्टिस्ट उस लेवल पे सिखाते हैं या नहीं सिखाते। आप एक बिगनर लेवल सीखना चाहते हैं कि बेसिक्स या मॉडरेट या एडवांस लेवल, या उससे भी ऊपर का ट्रेनर लेवल सीखना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो वो काम करते हैं क्या वो आपके यहाँ, आपके सैलून में, आपके क्लाइंटेल में चलेगा या नहीं। अपने मेकअप को आप सबसे बेहतर जानते हैं, आपको पता है कि आपकी कमी किस जगह है। फिर आप उस कमी को पूरा करने के लिए ही कोई ट्रेनिंग करेंगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस आर्टिस्ट को आप चुन रहे हैं उनको उस एरिया में महारत हासिल है या नहीं। अगली चीज़ जो आप वेरीफाई करेंगे वो होगा प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से आप वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों की गूगल मीट्स पे स्कूल चल रहे हैं, किसी के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे और किसी के जूम पे। तो ये टीम्स, जूम या गूगल मीट, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले अगर हम लाइव सेशंस की बात करें तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे होते हैं, और ये आपके इंटरनेट कनेक्शन और आपके जिसकी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो सेशंस कितने क्लियर होते हैं, कितने वॉचेबल होते हैं। कभी फ्री मास्टर क्लासेस भी लाइव सेशन जैसी हो जाती हैं और जूम वगैरह जैसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप्स पे होती हैं। एक लिमिट तक इनमें फ्री की ऑप्शन अवेलेबल होती है, इसलिए ज़्यादातर ट्रेनर्स ये फ्री ऑप्शन चूज़ करके आपको क्लासेस देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अब इसमें लो बैंडविड्थ, हाई पिंग्स एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक की वजह से, जो कि ये सारी आईटी की लैंग्वेज है, अगर सादे शब्दों में मैं कहूँ तो आवाज़ कट के आती है, पिक्चर फ्रीज हो जाती है और बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है पिक्चर, और आपको समझ नहीं आता कि गर्दन इधर से इधर हो गई लेकिन अभी तक आपकी पिक्चर वहीं अटकी है। ये चीज़ें फ्री प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फेस आती हैं, और कई जगह 30 या 40 मिनट की एक अपर लिमिट होती है, और 40 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आप लॉग ऑफ हो जाते हैं। फिर वापस से लॉग इन करने में, लॉग आउट करने में 5-7 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, और कभी कभी आप वापस लॉग इन कर ही नहीं पाते। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको ये ध्यान देनी है कि आपने अपने ट्रेनर से बात करनी है। आप उनसे डीएम करिए, उनसे पर्सनल मैसेजेस में बात करिए, उनसे पूछिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे आपको वो मास्टर क्लास दे रहे हैं। एक हमारा गोल्डन रूल डीवा टॉक में हमेशा से रहा है, चाहे वो हमारे आईडिवा सैलून अवार्ड्स की बात हो या हमारे रेगुलर मैगजीन्स की, जितने सवाल उतनी क्लैरिटी। आप जितने सवाल पूछेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको करने हैं सिमिलर कोर्सेज रिसर्च। जी हाँ, जिस तरीके का आपने कोर्स करना है और जैसे ट्रेनर को आपने चूज़ कर लिया है, अब आप ऑनलाइन उन्हीं टाइप के कोर्सेज को सर्च करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ 3 या 4 नामों को जानते हैं एज ट्रेनर्स, पर पूरी दुनिया में तो बहुत से लोग होंगे ऐसे ट्रेनिंग वाले। तो इसलिए आप ऐसे कोर्सेज को रिसर्च करिए। अब
क्योंकि सारे कोर्सेज ऑनलाइन होने हैं तो वो कौन से शहर या कौन से देश में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो अपने घर बैठे ही करने हैं। तो आप जब ऐसे ही सिमिलर कोर्सेज रिसर्च करेंगे तो आपको नए ट्रेनर्स के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अब आप कंपेयर करिए कि जो आपने सीखना है उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको उन ट्रेनर्स में से कौन सिखा रहा है, क्योंकि जहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा वहीं आपको मिलेगी वैल्यू फॉर मनी। वो जो देखिए, एक बात आपको समझनी यहाँ ये ज़रूरी है कि कोर्सेज अनगिनत हैं। बहुत कोर्सेज हैं ऑनलाइन इस वक्त, लेकिन सबका करना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक कोर्स करें या हर एक बड़े वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करें। आपको ये देखना है कि आपने क्या सीखना है, और जो आपने सीखना है वो कौन सा आर्टिस्ट बेस्ट, सबसे कम पैसों में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देता है और सबसे सही तरीके से सिखाता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको अपनी इस पूरी प्रक्रिया में, डिसाइडिंग ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज की प्रक्रिया में याद रखनी है, वो है आपको आर्ट को चुनना है, ब्रांड को नहीं। मैं फिर कहूँगी, फिर से सुनिए, आपको आर्ट को चुनना है, ब्रांड को नहीं। यानी कि आपने मेकअप आर्टिस्ट को या ट्रेनर को चूज़ करना है, वो कौन से ब्रांड को प्रमोट करते हैं या वो कौन से ब्रांड के इन्फ्लुएंसर हैं, उसको नहीं। और बोनस टिप देने से पहले हमारी वही छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाइए। और अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब ऑलरेडी हैं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। और अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन, बोनस टिप पे। बोनस टिप आज के इस एपिसोड की ये होगी कि आपने जो ऑनलाइन सीखा या जो कोर्स डिसाइड करने के बाद आपने कोर्स किया, उसको आप ऑनलाइन से ऑन क्लाइंट कैसे ले गए। वही लुक रिक्रिएट कीजिए, या तो अपने ऊपर या किसी मॉडल के ऊपर, और फिर उसकी पिक्चर्स लेके अपने आर्टिस्ट को भेजिए। आपको अपने आर्टिस्ट से पहले से ये बात करके रखनी है कि मैं आपको ये लुक्स बना के भेजूँगी, तो आप मुझे मेरी कमियां बताइएगा। और याद रखिए, जब आप उनको पिक्चर्स भेजेंगे तो आप क्लोजअप वीडियोस भी ज़रूर भेजना, क्योंकि पिक्चर्स में हम कभी कभी वो फिल्टर्स यूज़ कर लेते हैं जो वीडियोस में नहीं हो सकते। वीडियो की क्लैरिटी के लिए, सही मेकअप लर्न करने के लिए आप अपने ट्रेनर से बात करके रखें कि आप उनको आने वाले कुछ दिनों में ऐसी पिक्चर्स अपने काम की भेजेंगे। दूसरी बोनस टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब भी आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, चाहे वो फ्री हो, पेड हो या एक लाइव सेशन ही क्यों ना हो, तो अपने आगे एक कॉपी ज़रूर रखिएगा। कभी कभी जो हम लिखते हैं वो हमें काफ़ी समय तक याद रहता है, ऐसे देखने और समझने में याद नहीं रह पाता, तो नोट्स बनाइए। तीसरा बोनस टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, चाहे वो लाइव हो, पेड हो या फ्री हो, तो आप उसमें से जो आप लुक्स क्रिएट करेंगे उसमें आप वेरिएशंस लाएं। वो इंस्पायर्ड फ्रॉम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं। एक लुक तो आपने एग्जैक्टली सेम करके अपने ट्रेनर से अप्रूवल ले ली, सीख लिया, सिखा लिया। अब आपको बारी आई है अपनी इनोवेशन की। जब तक आप इनोवेटिवली उसको अपने क्लाइंट के लेवल पे प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे कि जैसे आपके क्लाइंट्स को पसंद है, वो वर्जन आपको बनाना खुद पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपके क्लाइंट्स को कोई नहीं जानता। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अब ऑनलाइन क्लासेस के चुनाव करने में आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है और एक सही चयन आप कर सकते हैं अपने लिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। दिव्या शर्मा दहिया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.